नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करी थी। हमने इनको मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान ये विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इसको साहित्यिक स्रोत में ही रख लेते हैं और कुछ इसको एक अलग वर्ग मानते हैं। तो हम जैसा भी चाहें कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की। विदेशियों ने भी जो भारत की यात्रा पर आए थे, इनके अलग अलग कारण थे। कुछ तो आक्रांताओं के साथ आए थे, कुछ धर्म के अध्ययन के लिए आए थे। जब ये भारत की यात्रा पर आए तो इन्होंने भारत की परिस्थितियों को अपने हिसाब से समझा। बहुत संभावना है वो पूरी तरह से भारत की परिस्थितियों को, भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने जो भी देखा, जैसा भी समझा, उससे हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को हम देखभाल करके इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे हमारे समाज और संस्कृति को पूरी तरह समझ पाए हों, ऐसी संभावना कम है। इन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। इनको भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: यूनानी और रोम के लेखक जो थे, चीनी लेखक जो थे और अरबी लेखक जो थे। यूनान और रोम के लेखकों की बात कर लें तो इनमें हेरोडोटस व टीसियस का वर्णन सबसे प्राचीन माना जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में भारत और फ्रांस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इतिहास का जनक कहा जाता है थ्यूसिडाइडीज़ को। इतिहास का जनक थ्यूसिडाइडीज़। यूनानी शासक सिकंदर भारत की तरफ आया था, भारत पे आक्रमण किया था। उसके साथ भी कई लेखक भारत आए। इनमें थे नियार्कस, आनासिक्राटस, अरिस्तोबुल्स। अरिस्तोबुल्स ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द वॉर। हिस्ट्री ऑफ द वॉर। आनासिक्राटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस ने भी अपने वृत्तांत छोड़े हैं। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, ग्रीक राजदूत था, यवन राजदूत था, इसलिए इसका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इंडिका यह जो पुस्तक है ये हमें इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी पुस्तक के बहुत से अंश उद्धृत करके आगे के लेखकों ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं, तो वहाँ से हमें इंडिका की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तिका में हमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और संस्कृति का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें भारत की वनस्पति, पशुओं और खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंध, इनकी जानकारी मिलती है। टॉलेमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। चीनी लेखकों की बात कर लेते हैं। चीनी लेखक या चीनी यात्री मुख्य रूप से धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से भारत आए थे। वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे। बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ उन स्थानों की यात्रा करना वे तीर्थ यात्रा मानते थे। यहाँ से बौद्ध ग्रंथों की उन्होंने कॉपियाँ बनाई और अपने देश ले गए। चीन से भारत जो यात्री आए उनमें महत्वपूर्ण है फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। इसमें भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति का वर्णन है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने भी अपने वृत्तांत में भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। एक तिब्बती लेखक हैं तारानाथ। इनकी पुस्तक है कंगयूर तंगयूर।
इसमें भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। अरबी लेखकों की बात कर लेते हैं। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। 8वीं शताब्दी में अरबों ने भारत पर आक्रमण शुरू किए थे, तो उनके साथ कई लेखक और कवि भी आए। 9वीं सदी में सुलेमान आया, उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत लिखा है। अल बरूनी इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। इसमें गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में लिखा है। इसने बहुत विस्तार से भारत के बारे में लिखा है। अल बरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। अल बरूनी पर अलग से एक नोट भी आ जाया करता है कि नोट मतलब इसके बारे में कुछ लिखिए, तो अच्छी जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए। तो हम मुख्य रूप से अब सारे स्रोतों की बात कर चुके हैं, मोटी मोटी बात हम सारी कर चुके हैं। इन वीडियोस को आप देखिए, समझिए। पुस्तक आपको खरीदनी चाहिए। इनमें बहुत सी प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत सी अच्छी किताबें हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें वीसी पांडे की किताब है जो कि 2 भागों में उपलब्ध है। वीसी पांडे की प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत विषय पर जो पुस्तक है वो बहुत ही अच्छी है, 2 भागों में है। केजी शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारत, ये आपके पहले पेपर के लिए अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा और भी बहुत बहुत सी महत्वपूर्ण अच्छी पुस्तकें हैं। कोई पुस्तक खरीदिए और अध्ययन शुरू करिए।